चलिए बेटा, ऑनलाइन आवाज आ रही है? ऑनलाइन अमर? यस सर। ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करें। तो अमन तो इधर था, अभी बंद किया होगा। ये भी चेक करता रहता मुझे। हाँ? चलिए भाई लिखिए। तो बेटा ये आज हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अब देखो यहाँ पर बस बंद ही कर देना। चलिए देखो तो, लिखो। रेंदर how many 4-digit number, how many 4-digit number can be formed with the digits 1 1 1 2 2 3 4, 1 1 1 2 2 3 4। अब हमसे ये बोल रहा है कि कितने 4-digit नंबर बन सकते हैं। अब बेटा कितने 4-digit नंबर बन सकते हैं, ध्यान से समझना, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। 1 कितनी बार आ रहा है बेटा? बेटा ऑनलाइन वाले भी बोलते जाना। 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। और ये 1 टाइम आ रहा है। अब यहाँ पर अलग अलग केस बनेंगे भाई, आपको ये थोड़ी पता है कि चारों अलग अलग होंगे या 2 अलग अलग होंगे या एक अलग अलग होगा। तो पहला केस फर्स्ट, ऑल 4 नंबर्स आर डिस्टिंक्ट। चारों नंबर अलग अलग हैं। चारों नंबर अलग अलग होने का मतलब है 1 2 3 4, ये चारों अलग अलग है। अब यदि ये चारों अलग अलग हैं तो इनसे कितने नंबर बनेंगे बेटा? 4 फैक्टोरियल। वेरी गुड। तो नंबर्स, टोटल numbers that can be formed is 4 फैक्टोरियल 24। तो टोटल नंबर बनेंगे भाई 4 फैक्टोरियल इस वाले केस। ये समझ में आया? प्रियांशी बोल बेटा। भाई आपके ये इतने नंबर अवेलेबल हैं, 1 3 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, एक 3 टाइम है, एक 4 टाइम है। अब आपसे बोला कितने नंबर बन सकते हैं, 4-digit नंबर। अब मुझे ये पता नहीं कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो मैं एक केस लेके चल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है और एक बार 4 आ रहा है। तो इससे 4-digit नंबर बन जाएंगे।
तो कितने बनेंगे, चारों अलग अलग हैं तो 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24। ठीक है, लिखिए यहाँ तक। अभी नहीं है, कर दिया, वो तो वैसे ही हो जाएगा ना बायोलॉजी से। तो तो ये तो पहला केस हो गया भाई। पहले केस में कोई दिक्कत ऑनलाइन। सेकंड केस, 2 are alike, 2 are alike and 2 are distinct। भाई मैं मान के चल रहा हूं दो एक जैसे। भाई एक तो पहला केस तो क्या लिया, चारों ही अलग अलग है। अब सपोज दो एक जैसे कैसे होंगे, हो सकता है कि 1 1 2 3, दो एक जैसे दो अलग अलग। समझो समझो, इधर देख ले। अरे यार कहाँ है तेरा, वो कहाँ है, आंखें लगा उसको। दो एक जैसे दो अलग अलग, एक तो ये बन सकता है। फिर किसी ने बोला सर मैं तो ये बनाऊंगा, कोई दिक्कत। किसी ने बोला सर मैं तो ये बनाऊंगा, कोई दिक्कत। तो इसमें क्या हो रहा है, हर केस में दो एक जैसे अलग अलग। तो बेटा एक जैसे कहां से लोगे, इन दोनों में से लोगे ना। तो इनमें से कोई भी एक पेड़ ले लोगे आप। दोनों में से कोई भी एक पेड़ ले लिया, या तो 2 1 लोगे या 2 2 लोगे। अब सपोज आपने एक पेड़ ले लिया कोई सा भी, तो कितने बचे आप, 3 बचे। सपोज ये वाला पेड़ ले लिया फॉर सपोज, तो कितने बचे, 3 में से कितने लोगे, 2 लोग, 3C2। अब 4 नंबर बन गए। इन 4 नंबर को अरेंज करने के तरीके, अपॉन 2 फैक्टर। कैसे, क्यों, अरे भाई सपोज 1 1 3 4 बनाया तुमने, तो ये इन चारों को अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दोनों सेम। तो दोबारा समझा रहा हूं, इन दोनों में से एक पेड़ लिया इसलिए 2C1। सपोज ये पेड़ ले लिया तो 3 बचे। इन 3 में से कोई भी 2 नंबर लिए तो 3C2 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बताइए कितना आ रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं, 72। लिख लीजिए 72 नंबर्स। केस थर्ड, केस थर्ड, 2 numbers are alike of one kind. 2 numbers are alike of one kind and 2 numbers are alike of second kind. Alike of second kind, मतलब कुल मिला के बात ये है, ऐसा बनेगा 1 1 2 2। बस ये एक ही केस बनेगा 1 1 2। इनको अरेंज करना पड़ेगा बस, दो एक जैसे दो एक जैसे। इसका मतलब 2C2, तो नंबर ऑफ एज 2C2 into 4 factorial upon 2 factorial 2 factorial। कितने नंबर बनेंगे भाई, 6। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 6 नंबर बने। ये तीसरा केस। एक और केस बनेगा अभी। क्यों बनेगा, क्योंकि नंबर 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। हाँ ये प्रॉब्लम आ चुका है। केस 4, number 3 1 times, number 1 3 times
एंड अदर डिस्टिंक्ट। भाई 1 में से 1 नहीं लेना है, बाकी बचे 3 में से 1 लेना है और इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन, भाई कुल मिला के बात ये 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4 इस तरह के नंबर। तो आपने क्या बोला है, इनमें से एक ही लेना और इन तीनों में से एक लेना है, इसलिए 3 नंबर 3C1 और इनको अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। कितना आ गया 1 3 24 6, कितना आ गया भाई 12। तो टोटल नंबर आ गया आपके पास 12। अब काउंट कर लो बेटा पूरे, पहले कितना बना था स्टार्टिंग में, टोटल 4 डिजिट नंबर। ऑनलाइन बताओ बेटा पहला क्या बना था, फर्स्ट नंबर टोटल कितने बने थे पहले स्टार्ट, 24 प्लस 70 प्लस प्लस कितना आया 1 1, चलिए लिख लीजिए। और नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल लेके समझा देते, ठीक है, प्रॉब्लम अच्छी है लेकिन कल से बेटा स्टैंड पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, किसी को ऑफलाइन आना है तो आ सकता है, आज से मैंने बोर्ड पे चालू कर दिया है, कोई भी आसपास रहता है तो ऑफलाइन आ सकता है। आप ये मान के चलिए कि अब अपना महायज्ञ चालू हो गया है, अब ये रुकेगा तभी जब एग्जाम होंगे। क्या चालू हो गया है सर अपना? महायज्ञ, यज्ञ नहीं होता है कि भैया हवन करते हैं, ठीक है, हाँ सर, उठते नहीं है उसमें से, हैं क्या उसके पता बीच क्या, में से उठ। हाँ इसके बीच में से उठते नहीं है, हवन में के बीच में से उठते नहीं है, तो अपन को उठना नहीं है, आरती से काम नहीं चलेगा बेटा, कोई हमें कोई सिर्फ आरती करके रह जाए तो तू सोचे कि बाहर से हमें ढोक दे के चला जाऊं तो उससे काम नहीं चलेगा, बैठना पड़ेगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो भाई, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाना है लेकिन लॉजिक यही है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड कॉलेज। टेकन 4 टुगेदर, सिर्फ 4 लेटर को लेकर आपको सेलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन मतलब अरेंजमेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन का मतलब अरेंजमेंट नहीं है, 4 टुगेदर, केवल 4 लेटर को अरेंज करना है आपको, सेलेक्ट करना है। तो बेटा सिलेक्शन में तो आपको अरेंज नहीं करना, तो और ज्यादा इजी हो गया, सिलेक्शन भी हो जाएगा, उसमें है क्या। देखो पहला केस, सी कितनी बार आ रहा है भाई, ओ एल ई और जी, केस फर्स्ट, all 4 letters are distinct, चारों अलग अलग है। तो बेटा कितने हैं टोटल अलग अलग, 5, 1 2 3 4 5, 5C4, अरेंज तो करना ही नहीं है हमें, 5 अरेंजमेंट तो करना ही नहीं है क्योंकि कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, तो 5C4 इक्वल टू 5। केस सेकंड, 2 are alike, 2 are alike and 2 are distinct, and 2 are distinct, दो एक जैसे दो अलग अलग। तो बेटा एक जैसे कितने पेयर है, 2 पेयर, 2C1, बाकी अलग कितने बचे, 3 क्यों बचे, 4 बचे ना बेटा, एक ही तो पेयर लिया तेने, 4C2, बस अरेंज तो करना ही नहीं,
कितने केस? 12 केस। सर हाँ सर अपन ने दो एक जैसे में से एक ले लिया। हाँ, दोबारा बोल। सर ये जो केस 2 है ना, हाँ इसमें अपन ने दो एक जैसे में से एक लिया है ना। भाई, एक लिया है, सपोज ये ले लिया तूने, बाकी कितने बचे? हाँ तो 3 नंबर बचे ना सर। क्यों 4 बचे ना? 1 2 3 4। ई को ई क्यों नहीं ले सकती? हाँ तो 4 में से 2 लेगी ना। सर, देख, 2 क्यों लेंगे, 3 लेंगे ना। 3 क्यों लेंगे भाई? 2 एक जैसे ले तो लिए थे ना। अरे यार, हाँ हाँ सर। एल एल सी। हाँ सर समझ गई मैं। हाँ ठीक है। केस थर्ड, 2 letters are alike of one kind and 2 letters are alike of second kind. Case third, 2 letters are alike of one kind, and 2 letters are alike of second kind. Alike of second kind. तो बेटा 2 पेयर है, दोनों में से दोनों ले लिया आपने। कितने केस? 1 केस। सिलेक्शन कर रहे हैं बस, अरेंजमेंट नहीं कर रहे। कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, अरेंजमेंट करते। देखो अरेंजमेंट यहाँ अरेंजमेंट करते हैं तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ अरेंजमेंट करते तो इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ अरेंजमेंट करते तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। लेकिन अरेंजमेंट करना ही नहीं है। तो टोटल नंबर्स और टोटल वर्ड या टोटल कॉम्बिनेशंस बताइए। सर 18। 18। ये प्रॉब्लम आ चुका है भाई। 5 + 12 + 1 18। एक और बताऊंगा अभी। सर हाँ बोलो। सर जैसे ये तो आप बना रहे हो केसेस, ये तो तो कौन हम बनाएगा? हमें बनाऊंगा कैसे तो। पता लगाना, हम कैसे पता लगाएंगे क्या क्या केस बनेंगे। वो तो आप देखो ना कौन कितनी बार आ रहा है। 4 लेटर बनाने हैं, तेरे पास 4 हाँ लेटर है, इधर सुन ले। अब तेरे पास सुनील सी जी हूँ सर। सी 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है, बाकी एक एक बार आ रहा है। या तो हम्म चारों ही अलग अलग होंगे, एक एक हम्म एक एक। पहला केस। हम्म दूसरा केस, सपोज ये 2 सी हम्म आ रहे हो, बाकी एक एक आ रहा है, और या ये 2 2 आ रहा है। हम्म बस ये 3 केस के अलावा कोई केस हम्म। बन ही नहीं सकता, इसलिए 3 केस बनेंगे। जी सर। अगला लिखो। अभी देखना अगले वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। और फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 वर्ड सिलेक्शन, 4 लेटर सिलेक्शन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 letter selection from the word, 4 letter selection from the word mathematics, from the word mathematics. mathematics, mathematics. बोलो एम कितनी बार आ रहा है? 2 एक। टाइम्स, 2 टाइम्स। बेटा इसमें भी 3 ही केस बनेंगे। 4 लेटर का सिलेक्शन करना है आपको, तो 4 लेटर के सिलेक्शन या तो चारों अलग अलग होंगे, या 2 एक जैसे 2 अलग होंगे, या 2 एक जैसे 2 एक जैसे होंगे। इसके अलावा कोई तीसरा चौथा केस बन ही नहीं सकता इसमें। और क्या बनाओगे भाई? या तो चारों अलग अलग, ऑल 4 लेटर्स डिस्टिंक्ट। कितने अलग अलग? 8। 8 से 4 70। देखो
70 आ रहा है। अब बेटा 4 लेटर डिस्टिंक्ट का मतलब Yes, समझ sir. रहे हो? 4 लेटर डिस्टिंक्ट का मतलब है जैसे MATH बन गया आपका, MATI बन गया, THIC बन गया, इस तरह से 4 लेटर अलग, चारों अलग अलग। तो 8 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई भी 4 ले लीजिए, ये पहला केस हो गया। सेकेंड लिखिए 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, 2 लेटर्स आर अलाइक एंड 2 आर डिस्टिंक्ट। अब देखो सेम है, 3 में से कोई भी एक पेयर ले लिया, बाकी बचा 7। थ्री सी वन इंटू 7C, और लास्ट केस 2 लेटर्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 letters are alike of one kind and 2 letters are alike of second kind, alike of second kind। तो 3C2, 3 पेयर है, 3 में से कोई भी 2 पेयर ले लेंगे। 2 पेयर मतलब ऐसे देखो था, MMAA, MMTT, AATT, ये 3 केस बनेंगे बस। 2 पेयर एक जैसे, 2 पेयर एक जैसे। आ गया? टोटल नंबर ऑफ वेज 136। 136. लिख लीजिए भाई। Sir, बोलो स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, और बाकी लोग? सर। आ रही है। आ रही है तो Sir, बेटा आ रही है। आप दोबारा कनेक्ट करो बात। sir, बोलो इसके भी आप एडिशनल के टिक लगवाओगे क्या कि सारे करने हैं? बेटा, भेज चुका हूँ ना एडिशनल की सीट। नहीं नहीं, जैसे आपने लॉगरिथम में अरे बताया ना। तो एडिशनल की सीट भेज चुका हूँ ना, कौन कौन से करने हैं जी सर। तो वो करने हैं ना, सिंपल सी बात। सर हाँ बोल। सर ये सेकंड वाले केस में 3C1 तो आ गया समझ में, ये 7C2 इधर देख, क्यों आना? इधर देख, इन तीनों में से तेरे सपोज 2 M ले लिए, हाँ 2 M ले लिए, तो बाकी कितने बचे नीचे? काउंट कर, बाकी कितने बचे? 7 तो 7 में से कोई भी तो 2 लेगी। 3 4 ठीक है 7। 7 में से कोई भी 2 लेटर लेगी क्योंकि 2 M ले चुकी है तो। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए भाई। A boy has 3 library tickets. A boy has a boy has 3 library tickets. किसका है? मैं फोन रख लूंगा आते ही, सही बता रहा हूँ मैंने कल भी बोला था तेरे से। A boy has 3 library tickets and मुझे पता है कि तेरे जितना बिजी मैं नहीं हूं, ठीक है। 8 books of his interest in the library. In the library. Of these 8, he does not want to borrow
does not want to borrow mathematics part second, maths part second, unless maths part first is also borrowed. In how many ways can he choose? किसका है? बेटा यार मैं बंद कर दूंगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरा फोन बज रहा है कि कहीं पे भी नहीं बज रहा ना? फिर सब अपने अपने साइलेंट पे रखो फोन, ये बता रहा हूँ। 3 books of to be borrowed. चलिए लिखिए भाई। आठ बुक्स है, 3 बुक लेनी है, लेकिन एक कंडीशन है, मैथमेटिक्स की पार्ट सेकंड की बुक तभी मिलेगी जब पार्ट फर्स्ट नहीं। ये पूरे क्वेश्चन में ये बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, क्या बोला? 8 बुक में से कितनी बुक मिलेगी? लेनी है 3 बुक, लेकिन मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड की बुक तभी मिलेगी जब पार्ट फर्स्ट मिलेगी। इसका मतलब 2 केस हो गए, या तो मैथ्स पार्ट फर्स्ट ली है या नहीं ली, ये 2 केस बन गए। तो मैं पहला केस ले रहा हूं बेटा, पार्ट फर्स्ट, बोलो लिए नहीं लिए? नहीं लिए। जो बेटा फर्स्ट नहीं लिए तो सेकंड कैसे मिलेगी? तो 8 में से 2 बुक गई, तो बची कितनी? 6 में से कितना लेगा? चलो ये तो पहला केस हो। भाई मैथ्स में पार्ट फर्स्ट नहीं ली है तो सेकंड भी नहीं मिलेगी, तो बची 6 में से उसको 3 लेंगे। पहला केस समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, पार्ट फर्स्ट नहीं लिए तो सेकंड भी नहीं मिलेगी, तो बची 6 में से आपको 3 लेंगे। अब समझो, मैथ्स पार्ट फर्स्ट लिए तो सेकंड मिलेगी सर। गलत बात मत बोलो, मिलेगी नहीं, मिल सकती है। अरे जबरदस्ती नहीं है कि मैथ्स पार्ट फर्स्ट लिए तो सेकंड भी लेनी पड़ेगी। उसने बोला सेकंड तब मिलेगी जब आपने मैथ्स पार्ट फर्स्ट लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने मैथ्स पार्ट फर्स्ट ले ली तो नहीं, अब तो तेरे को सेकंड भी लेनी पड़ती ना, मिलने के लिए एलिजिबल हो। तो एक ले लिया आपने, तो बाकी कितनी बुक बची? 7 में से कितनी लेनी है? 2 लेनी। भाई पार्ट फर्स्ट ले ली तो बाकी बची 7 में से आप कोई भी 2 बुक ले सकते हो, उसमें आपको सेकंड लेनी है तो लो, वरना मत, लेकिन आप एलिजिबल हो। तो टोटल केस कितने हो गए? 41 टोटल केस। 20 + 21 = 40। टोटल केस हो गए 40। सर लिख ली? हाँ बोलो। फिर अगर लेकिन अगर वो सेकंड बुक भी लेता है तो उसे लेता है? फर्स्ट तो लेनी पड़ेगी ना उसके लिए। अरे यार कुमकुम तू क्या सोचने लग जाती है बेटा, ये ली है ना, पहला केस लिया तो है। पहला केस क्या है? सर इसमें तो मैथ्स की बुक ले ही नहीं है। और इसमें ले ली ना तने, तो सेकंड ले, पार्ट फर्स्ट ले ली ना उसने, हाँ तो बची कितनी बुक? 7 7 में से उसको है ना मैथ्स पार्ट सेकंड मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? मिल सकती है। तो जब भी तो 7C2 लिखा, और क्या लिखा जी सर। है? तू स्पेशल केस क्यों लगा रही कि सेकंड भी ले ली? वो तो इसमें इंक्लूड होते गया, सेकंड ले ली। जी सर। हाँ। जो 18 ले ली ना एक बुक से, बस। अरे फर्स्ट तो एक बुक का चॉइस है, उसी में से उसको इक्वल लेना पड़ेगा, इसलिए 1 से अब चाहिए सर। हाँ।
चलिए, मॉड्यूल है किसी के पास? कोई गलती से लाया? अरे लाया। उसने ये बोल रहा है कि घर पे जाके खोला ही नहीं है उनका यार। मतलब आजकल अमन भी एथिक हो रहा है। मतलब मैथमेटिक्स में अमन इज इक्वल टू एथिक है। चलिए भाई, अब देखो मॉड्यूल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो स्पेशल प्रॉब्लम है, वो मैं करवा रहा हूँ लास्ट पार्ट, और ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। कल से हम टाइम वैल्यू एंड मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये कल से स्टार्ट करेंगे हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5C। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19। भाई 5-6 प्रॉब्लम स्पेशल प्रॉब्लम है, वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको करना है। जो डाउट है वो डाउट क्लास लगेगी, उसमें पूछना। अ कमेटी ऑफ 3 लेडीज and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents. Mrs. X refuses to serve in a committee. Refuses to serve in a committee if Mr. Y is a member. Find the number of such committee. Such committee. लिख लीजिए बेटा इसको, और बहुत आराम से समझना। ये सेलेक्ट करना है, 8 लेडीज में से 3 लेडीज सेलेक्ट करनी है और 7 जेंट्स में से 4 जेंट्स सेलेक्ट करने। लेकिन एक कंडीशन है, मिसेज एक्स और मिस्टर वाई दोनों एक साथ एक कमेटी में नहीं रहेंगे। अब 2 तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। 2 तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हो समझना। 8 लेडीज में से 3 लेडी को सेलेक्ट करने के तरीके, और 7 जेंट में से 4 जेंट्स को सेलेक्ट करने के तरीके। 74। ये तो टोटल नंबर ऑफ कमेटी बन गई। इनमें से वो कमेटी हटा दो जिसमें दोनों मेंबर समझना, मैं जो बोल रहा हूं सुन लो पहले आराम से। टोटल नंबर ऑफ कमेटी में से वो कमेटी हटा दो जब दोनों मेंबर, मिस्टर एक्स भी, मिसेस एक्स भी है और मिस्टर वाई भी। तो बेटा वो कमेटी बचेगी जिसमें या तो एक मेंबर होगा या दोनों नहीं, और वही हमें निकालना। उसने क्या बोला, मिसेज एक्स और मिस्टर वाई दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए। तो दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, इसका मतलब देखना मिसेज एक्स मिस्टर वाई, तो ऐसी कमेटी है जिसमें ये होगा तो ये नहीं होगी, ये होंगी तो ये नहीं होगी। भाई ये 3 ही कमेटी बनेगी ना। या तो मिसेज एक्स होगी तो मिस्टर वाई नहीं होगा, मिसेज एक्स नहीं है तो मिस्टर वाई होगा, या दोनों नहीं होंगे, यही कमेटी आएगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो ये 3 अलग अलग निकालो। मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ कमेटी निकाल ली मैंने, इनमें से वो हटा दो जिसमें क्या है, तो बेटा ये तीनों आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो देखो सर,
माइनस मिसेज एक्स मेंबर है, तो एक मेंबर सेलेक्ट हो गया ऑलरेडी, तो बचे कितने? 7 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 2। इधर मिस्टर वाई मेंबर है, तो 6 में से कितने करने हैं? 3। बोलो 8C3 की वैल्यू। 7C4 की वैल्यू 35, 7C2 की वैल्यू 21, 6C3 की वैल्यू 20। निकालो। मुझे तो आंसर याद है, तुम बताओ। बिल्कुल सही है, 1506। मैं उस वाले से भी बता दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। ये बता रहा हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो बेटा सब, फिर दोबारा बता रहा हूँ। बता रहा हूँ, लिख तो लो। देखो इधर वापस समझते हैं भाई। बेटा इससे निकालूंगा तो लेंथी पड़ेगा, मैं निकाल के बता दूंगा, आंसर सेम आएगा। भाई कौन कौन सी कमेटी बन सकती है, तुम तो ये बताओ। देखो इधर, आप तो कोई कंडीशन मत लो। ये 4 तरह की कमेटी बन सकती नहीं बन सकती। और मुझे निकालना क्या है? बन मुझे ये निकालना। तो टोटल कमेटी में से यदि ये हटा दूं तो वो ऊपर वाली कमेटी आएगी कि नहीं? वही तो निकालो। अब सुनो सुनो, कितने 8 लेडीज में से कितनी लेडीज को सिलेक्ट करना है? और 7 जेंट में से 4 जेंट्स। अब मैं वो कमेटी निकाल रहा हूं, मिसेज एक्स है, मिसेज एक्स है तो 1C1 उसको कर लिया सेलेक्ट। तो बाकी अब कितने सेलेक्ट करने हैं? 7 में से 2। एक तो सेलेक्ट हो गया, 7 में से 2। फिर मिस्टर वाई है, तो बाकी कितने सेलेक्ट करने हैं? 6 में से 3। तो मैंने ये नहीं लिखा, क्यों? इसका मतलब वन ऐसे कर। आई बात सर? अब ये ऐसा है, अब इसको निकाल लो 1540। अच्छा वैसे निकालूंगा ना, लेंथी पड़ेगा बेटा, और तुम कंफ्यूज हो गया। अभी निकाल के बता देता हूँ, समझना। हाँ हाँ अरे बेटा पहले 1 मिनट के लिए रुक जा, मुझे बता देना, फिर तेरे को जो पूछना वो पूछना। रुक जा 1 सेकंड। मिसेज एक्स है तो इसका मतलब 7 में से 2 को सेलेक्ट करना, क्योंकि मिसेज एक्स है। मिस्टर वाई नहीं है, 6C4 नहीं है ना, सेलेक्ट करने तो 4 सेलेक्ट। प्लस दूसरा केस, मिसेज एक्स तो 7 में से मिस्टर वाई है, तो 6 में से है ना बेटा, तो 63 है, तो एक तो सेलेक्ट हो गया, तो बाकी 6 में से 3 सेलेक्ट करना। मिसेज एक्स नहीं है और मिस्टर वाई नहीं है, निकाल के बताओ कितना आ रहा। मैं तो बता देता हूँ, आंसर वही आएगा। अब कौन सा अच्छा था? वही। अब कुमकुम तू बोल।